Good morning, friend. Welcome back to the PHP series. So, starting with today topic, but firstly, uh, let us have a quick reminder about the yesterday assignment. So, this was the assignment for you to print a name of the month depending upon the number. So, were you successful? मैंने एक सिमिलर एग्जांपल जो है वो प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपको कोई परेशानी हुई है तो कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं, हम लोग साथ में इसको करते हैं। सो क्विकली स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने प्रिंट कराना था एग्जांपल को। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है मंथ, जिसमें कि नंबर डालना है और उस नंबर के बेसिस पर स्विच स्टेटमेंट लगाकर आपने प्रिंट कराना था उसका नाम। तो ये एग्जांपल उसका था। स्विच स्टेटमेंट हमने कल पढ़ी थी, हमने डेज़ को प्रिंट कराया था। सिमिलर अप्रोच यूज़ करके हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं। ये एग्जांपल है, मैंने 3 केस लिखे हैं, बाकी आप केस 4, 5, 6, 7, 8 खुद से अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। यहाँ पर अभी मैं रन करता हूँ तो फर्स्ट जो मंथ है दैट इज़ जनवरी, राइट। नाउ व्हेन आई विल give input of 2, then the result is February. So it is working fine. And suppose I have 3 cases and I give a value which is not handled by my case, then automatically default case will be executed. I will run this program and this is December. So right, in similar way you can print the name of the months. Now moving forward to the today topic, which is loop. So what is loop? Loops are used to execute the same block of code number of times. PHP support following for loops. तो लूप वो चीज़ होती है जिसमें आप एक सेट ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग अभी एग्जांपल में इसको देखेंगे। फोर लूप कौन कौन सी टाइप के होते हैं? फोर लूप है जिसमें कि हम लोग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स लूप को रोटेट करते हैं, इटरेट करते हैं। हमें पहले से अगर पता है कि हमने एक लाइन ऑफ कोड को 5 बार एग्जीक्यूट करना है तो हम फोर लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप है, वाइल लूप में हम तब तक इटरेट करते रहते हैं जब तक कोई कंडीशन जो है वो ट्रू ना हो जाए। डू वाइल है, डू वाइल में एक बार कोड जो है वो रन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। वाइल और डू वाइल में थोड़ा सा फ़र्क है, तो जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो हम लोग उसको समझेंगे। फॉर ईच लूप है, ये लूप जो है वो एरे के अंदर इटरेट करेगा। एरे जो है मैंने वेरिएबल सेक्शन में आपको बताया था, एरे इज़ अ स्पेशल वेरिएबल विच विल होल्ड आइडेंटिकल आइटम्स। तो ये हम लोग जब 1 by 1 डेप्थ में इसको एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द फोर लूप। तो फोर लूप में आपको पता होता है पहले से ही कि कितने टाइम्स जो है वो आपका कोड जो है वो लूप करेगा, कितने बार इटरेट होगा। इटरेशन जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड वंस। यहाँ पर ये फ्लो डायग्राम है, इसमें सीक्वेंस में से आइटम लेंगे। अगर कोई और सीक्वेंस में नहीं है तो एग्ज़िट कर जाएगा लूप, और अगर सीक्वेंस में है तो उसके लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर से चेक होगा। और सिमिलर वे में जब तक चेक होता रहेगा जब तक सीक्वेंस में आइटम्स रहेंगी। ये इसका सिंटेक्स है। इसमें 3 ब्लॉक हैं वो आप देख सकते हैं। इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इनिशियलाइजर जो है दैट इज़ स्टार्टिंग काउंटर ऑफ योर लूप, जैसे कि कहाँ से आपने वैल्यू स्टार्ट करनी है। जैसे x = 1 है तो इसका मतलब है 1 से स्टार्ट होंगे। कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पर कंडीशन देंगे हम लोग। कंडीशन का मीनिंग ये है कि आप लोग कितनी बार लूप को इटरेट कराना चाहते हैं। यहाँ पर <5 है
तो इसका मतलब है हम लोग इसको 4 बार लूप को घुमाना चाहते हैं। और लास्ट जो सेक्शन है इंक्रीमेंट, मींस जो करंट वैल्यू है x की 1 जैसे यहाँ पर, तो उसमें एक इंक्रीमेंट करना है ताकि हमारी जो कंडीशन है वो किसी केस में फॉल्स हो जाए। तो ये इसका एग्ज़ाम्पल है, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल इसमें देखेंगे भी। ये एग्ज़ाम्पल आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब सपोज़ कर लो कि मेरे को 1 से लेकर 4 तक प्रिंट, 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करना है। तो या तो मैं इको स्टेटमेंट बार बार लिखूँ, इको 1, इको 2, इको 3, इको 4, या तो मैं उसको लूप में दे दूँ इन दिस वे। ये यहाँ पर इनिशियलाइज़र है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट है। तो एग्ज़ाम्पल में हम लोग इसको देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर अगर मैं प्लस प्लस कर दूँ और रन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 0 से 9 तक प्रिंट हो गया। मींस मैंने एक ही कोड, लाइन ऑफ कोड लिखा और लूप ने उसको मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली 9 टाइम इसको इटरेट कर दिया। सो राइट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लूपिंग का। और आपने याद रखना है ये इनिशियलाइजेशन है जो कि बिगिनिंग ऑफ द काउंटर होगा। दिस नंबर इज़ 0। अगर मैं यहाँ पर 1 करूँगा तो आउटपुट जो है वो 1 से स्टार्ट होगी। इन द सिमिलर फैशन अगर मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ तो ये 99 तक चला जाएगा। तो आपको 99 बार इको स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ी, आपने लूप में उसको पुट किया और सीधी आउटपुट जो है वो आ गई। अब हमारे लिए एक क्वेश्चन है कि जैसे सपोज़ कर लो मैं यहाँ पर इवन नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, सीरीज़ ऑफ इवन नंबर विच विल गोज़ अप टू 100 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड you know even number are those which are divisible by 2। तो यहाँ पर ये वाला जो है ऑपरेटर आपने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर में, ये फर्स्टली लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड में प्लस करेगा और फिर से लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड कर देगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर वाले सेक्शन में ये हमने किया था। और ये आपकी प्रिंटिंग जो है सीरीज़ की, इसमें जो भी नंबर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इवन नंबर हैं। राइट, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 10 तक कर देता हूँ। तो इसमें 0 2 4 6 8 तक ही आना चाहिए। क्योंकि 10 इसलिए नहीं आया है क्योंकि लूप तब तक चल रहा है जब तक i की वैल्यू लेस देन 10 है। जैसे ही i में 10 चला जाएगा, इंक्रीमेंट पहले i में 0 है, फर्स्ट इटरेशन में 0 प्रिंट हो गया, फिर +2 हुआ, फिर 2 प्रिंट हो गया, फिर +2 में 2 प्लस हुआ 4 हो गया। तो जब i में 10 हो जाएगा तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और लूप जो है वो एग्ज़िट कर जाएगा। राइट, सो कोई क्वेरी हो आपकी तो लेट मी नो अबाउट दैट। एंड टुमारो here is your assignment for today. You have to write a program to print a series using for loop which will be of odd number. So hopefully आप लोग इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं इस इवन नंबर वाले प्रोग्राम को देखकर। कल हम पढ़ेंगे लूपिंग स्टेटमेंट जिसमें कि वाइल और डू वाइल का लूप का जिक्र होगा। Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Thanks.